अनेक प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी जो हैं दूसरे जिलों में गबन भ्रष्टाचार बहुत सारे कार्य करते हैं और फिर दूसरे जिले में पोस्टिंग करा लेते हैं। वो एक भी जिला शिक्षा अधिकारी फुल फ्लैज यानी पूरे पावर वाला नहीं है, सब के सब प्रभार में है। एक भी पदाधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी ये नहीं लिख सकता कि वो जिला शिक्षा अधिकारी है। मौजूदा समय में क्या रेट चल रहा है आपको तो पता होगा, आपस में बातचीत होती है। लोगों का ये मानना है 20 से 25 चलता है सर। 20 से 25 लाख रुपए हाँ दे करके आते हैं। हाँ तो लेके आते हैं सर और खर्च करते हैं। कार्यवाही पूरा नहीं होने के कारण ये भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा है। अगर कड़ी कार्रवाई हो तो किसी भी अधिकारी की हिम्मत नहीं है कि इस पैमाने में वो भ्रष्टाचार करे। मेरा ये मानना है कि सर मदरसा बोर्ड की तो हमें आवश्यकता नहीं है। हमने मदरसाओं में यह देखा है सर, बहुत सारे हमारे इस देश के अंदर जो समस्याएं आई हैं उसके विद्यार्थी ज़्यादातर मदरसा से निकले हैं। उनकी आप हिम्मत देखिए सर, अभी वो निलंबित है, उसके बाद भी वो चाबी नहीं सौंप रहा उस स्कूल का। पैसों की कोई कमी नहीं है लेकिन नियत की कमी आपको दिख रही है यहाँ। ये प्रभारी अधिकारी जो है बच्चों तक उनका हक पहुंचने नहीं देते हैं। ऐसा मैंने अपने 40 साल के कार्यकाल में भी देखा सर। जो विषय है सर इसमें करीब करीब 18,000 लोग जो है आज शिक्षकी कार्य छोड़कर बैठे हुए हैं, जो बहुत चिंता का विषय है। जो इंटाइटल नहीं है वो कैसे घुस सकता है अंदर बच्चों के बीच में? जो जुगाड़मेंट है सर, पूरा जुगाड़मेंट है, यही तो भ्रष्टाचार है। इसी विषय पे तो अपनी विवाद है सर। खुलेआम खुला खेल हो रहा है, छुपा के कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ भ्रष्टाचार तो अपनी जगह है लेकिन आप सोचिए भारत के भविष्य का क्या होगा, उन बच्चों का क्या होगा। नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ एक खनिज प्रधान प्रदेश है। खनिज से भी काफ़ी तगड़ी कमाई होती है और शराब से भी काफ़ी कमाई होती है। इन दोनों ही विभागों की कमाई को यदि जोड़ दिया जाए तो जितना राजस्व मिलता है लगभग इतना राजस्व शिक्षा विभाग के लिए खर्च कर दिया जाता है। छत्तीसगढ़ के मौजूदा विधानसभा सत्र में शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने ध्वनि मत से 22,466 करोड़ का शिक्षा बजट पास करवा लिया। इस बजट में काफ़ी हैरान करने वाली कई चीज़ें हैं, कुछ नवाचार है और साथ में एक विधायक के प्रश्न का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया जो गबन, भ्रष्टाचार, अनियमितता और घोटालेबाजी करते हैं ऐसे शिक्षा विभाग के 45 अधिकारियों के विरुद्ध तगड़ी कार्रवाई चल रही है। अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है जहां छत्तीसगढ़ के 52 लाख सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ है। करीब 1,78,000 शिक्षक भी यहां रोजगार प्राप्त करते हैं। ऐसे में काफ़ी गहराई से समझना होगा किसी भी समाज की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक दशा दिशा को बदलने, बिगाड़ने, संवारने, परिवर्तित करने का काम करता है शिक्षा विभाग। ऐसे ही शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई कुछ अंदर खाने की बातों को और ज़्यादा गहराई से समझने के लिए शिक्षा विभाग में करीब 40 साल तक शिक्षकी जीवन यापन करने वाले रिटायर्ड हेडमास्टर रुद्रनारायण सिन्हा जी से मैं एक बार फिर मुखातिब होऊंगा। आजकल सिन्हा जी विसिल ब्लोअर के रूप में भी शिक्षा विभाग की जड़ें खोदने में लगे हैं, गहराई से समझने में लगे हैं कि आखिर बच्चों का भविष्य कैसे संवारा जाए। तो मैं आमंत्रित करता हूँ रुद्रनारायण सिन्हा जी को। सिन्हा सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव जी ने जो ध्वनि मत से बजट पास करवाया उसमें पहली कक्षा से योग, वैदिक गणित और खासकर आखिरी पीरियड में इन्होंने स्पोर्ट्स की अनिवार्यता को कर दिया है। नवाचार तो कर रहे हैं। आपके नज़रिए से 40 साल छत्तीसगढ़ के स्कूली शिक्षकी जीवन में आपने क्या कुछ देखा, तब और अब में क्या लग रहा है, क्या कुछ नया होने जा रहा है? यह तो बहुत अच्छी ही बात है सर, ये जो प्रयास किया जा रहा है। लेकिन मैंने अपने जीवन में ऐसा बहुत सारे प्रयोग देखे विभाग के, लेकिन वो धरातल पर नहीं आया। अभी देखें कि कितना इस पर आगे हम बढ़ते हैं, ये आने का विषय है। सर, एक गहराई समझने वाली बात यह होगी कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग भी मदरसा बोर्ड संचालित करता है। जैसा कि हम समझ पा रहे हैं, समग्र शिक्षा, संस्कृत विद्या मंडल और लोक शिक्षण संचालनालय एक ही कंपोजिट बिल्डिंग में होंगे। इसके लिए अच्छा खासा बजट भी रखा गया है। 5,90,00,000 रुपए का ये बजट है। आप कैसे देख पा रहे हैं खासकर मदरसा बोर्ड को? मदरसा से जो शिक्षा दी जाती है उस बारे में बताइए। सर, मेरा ये मानना है कि सर मदरसा बोर्ड की तो हमें आवश्यकता नहीं है। सीधी बात कि उसकी आवश्यकता नहीं है। कारण यह है कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है। हमें किसी भी धार्मिक गतिविधियाँ, किसी भी देव की मजहब का धार्मिक गतिविधियों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये उनका व्यक्तिगत मामला है। हमने मदरसाओं में
यह देखा है सर, बहुत सारे हमारे इस देश के अंदर जो समस्याएं आई हैं उसके विद्यार्थी ज़्यादातर मदरसा से निकले हैं और इस विषय पर उत्तर प्रदेश सरकार बहुत अच्छा काम कर रही सर। यदि ये मदरसा बोर्ड के ऐसे ही कार्य हमारे यहाँ भी छत्तीसगढ़ में हों तो विचार करने का बंधु है। मैं इस पर कोई बहुत नकारात्मक नहीं सोचता, लेकिन मेरे यहाँ मदरसा बोर्ड की कोई आवश्यकता नहीं है। सर मैं कुछ विधानसभा की कार्रवाई देख रहा था जी, जिसमें एक विधायक हैं रोशन राज हरवंश जी, इन्होंने ये साफ तौर पर अपनी मांग रखी और जानना चाहा कि छत्तीसगढ़ के स्कूली शिक्षा विभाग में अनियमितता, भ्रष्टाचार, घूसखोरी और गबन जो हो रहे हैं इस पर क्या कार्रवाई हो रही है। हमारा पहले भी इस पर विमर्श हुआ है। आज हम कुछ नई जानकारी आपसे साझा करेंगे। रुद्रनारायण सिन्हा जी के पास काफ़ी सामग्री है, हमने मिलकर संयुक्त रूप से प्रयास किया। पहले भी वीडियो में हम लोगों ने कई नई चीज़ें उजागर की है। फिलहाल ये जो रोशन राज हरवंश जी हैं, ये जो अपना विषय रख पा रही हैं, जिसमें आश्वस्त भी किया है गजेंद्र यादव जो शिक्षा मंत्री है कि हम 45 शिक्षा अधिकारियों पर कार्रवाई कर रहे हैं, जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी से लेकर अन्य अधिकारी भी शामिल हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में? सर ये तो स्वागत की बात है कि 45 शिक्षा अधिकारी पर कार्रवाई हुई, लेकिन ये रायपुर तक सीमित है। मैं समझता हूँ कि इसको पूरे प्रदेश भर में ऐसे लोगों की छानबीन हो सर। अनेक प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी जो हैं दूसरे जिलों में गबन, भ्रष्टाचार बहुत सारे कार्य करते हैं और फिर दूसरे जिले में पोस्टिंग करा लेते हैं। वो हमारे जिला शिक्षा अधिकारियों के पर कार्रवाई, इस पर शिक्षा मंत्री जी अगर सकारात्मक ढंग से काम करेंगे सर तो हमको बहुत लाभ मिलेगा, मेरा ऐसा मानना है। तो करीब 4 दर्जन शिक्षा अधिकारियों पर कार्रवाई हो रही है। गहराई से समझने वाली बात यह है कि मौजूदा समय में छत्तीसगढ़ के 33 जिलों में एक भी जिला शिक्षा अधिकारी फुल फ्लैज यानी पूरे पावर वाला नहीं है, सबके सब प्रभार में है। एक भी पदाधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी ये नहीं लिख सकता कि वो जिला शिक्षा अधिकारी है। ये प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी शिक्षा विभाग के ही प्राचार्य और दूसरे अन्य पदों के लोग हैं जो जोड़ जुगाड़ से कुर्सी में बैठे हैं। अब आप सोचिए, कलेक्टर के बाद सबसे बड़ा ओहदा होता किसी भी जिले का शिक्षा विभाग में जिला शिक्षा अधिकारी का। वो अपने मातहतों के लिए करोड़ों अरबों रुपए कैसे खर्च करना है, किस तरह से वो सही राशि ईमानदारी से पहुंच सके, इसका नीति निर्धारक बनता है वो व्यक्ति। इस बारे में आपका क्या कहना सर? सर आपका कहना सही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है सर, प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी उस लगन से, उस ढंग से काम नहीं कर पाते सर। कारण ये रहता है कि वो पैसा देकर अपनी नियुक्ति कराते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में तो वो कितना काम करेंगे सर, ये सोचने का विषय है। और आप ये भी जानते हैं सर कि जिला शिक्षा अधिकारी जो है सर, अभी आपको ज़्यादा समय नहीं हुआ, रिटायर्ड हुए जी, आप मुझे बताइए मौजूदा समय में क्या रेट चल रहा है? आपको तो पता होगा, आपस में बातचीत होती है। लोगों का ये मानना है 20 से 25 चलता है सर। 20 से 25 लाख रुपए हाँ दे करके आते हैं। हाँ, तो लेके आते हैं सर, वो खर्च करते हैं लोग। और ये अपनी कमाई कैसे करते होंगे? ये पूरा बजट जिले में ही आता है सर, जिला शिक्षा अधिकारी के पास आता है जिले का बजट, जिले का ट्रेनिंग आता है, बहुत सारे निर्माण आते हैं सर। अच्छा, ट्रेनिंग को टेप से तो नाप नहीं सकते, बिल्डिंग को नापा जा सकता है, मेजरमेंट होता है। लेकिन वो सारे चीज में अंदर भ्रष्टाचार है सर। बिल्डिंगें जो है परियोजना के खत्म होते होते बिल्डिंग भी नष्ट हो गई है। ज़्यादातर बिल्डिंगें आप देखेंगे, ज़्यादातर बिल्डिंगें नष्ट हो चुकी है। जो सर्व शिक्षा अभियान के तहत बना है विगत 15 साल के अंदर, आज वो बिल्डिंग उपयोग के लायक नहीं रह सके। सर 2024 में जब नई सरकार बनी थी तब लाखों करोड़ों की पुस्तकें कबाड़ से बरामद की गई थी। काफ़ी हैरान करने वाली जानकारी सामने आई थी। विधानसभा में कार्रवाई का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने भी बहुत कुछ स्पष्ट किया। युवा है, इनसे काफ़ी उम्मीदें हैं और कुछ नवाचार करेंगे ऐसा माना जा रहा है। इन्होंने जो विधायक रोशन राज हरवंश के प्रश्नों का जवाब दिया, उनके उत्तर में ये बात भी शामिल थी कि 2024 में जो लाखों की किताब कबाड़ में बेची गई थी उसमें आदित्य खरे डीओ जांजगीर चांपा, इसके अलावा अभय जायसवाल जो कि डीओ जांजगीर चांपा थे, इसके अलावा राम ललित पटेल जो कि सूरजपुर के डीओ थे, इसी तरह प्रमोद कुमार भटनागर जो कि प्रभारी डीओ थे जशपुर में, सरोज खलको ये सहायक संचालक जशपुर के थे, इसके अलावा राजनांदगांव के तत्कालीन डीओ राम ललित पटेल के रिश्वत लेने वाले मामले की भी ईओडब्ल्यू से कार्रवाई और उनकी गिरफ्तारी से जुड़े हुए मुद्दे पर काफी विस्तार से जानकारी दी गई। इसके अलावा जिन जिन अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई प्रक्रियाधीन है उसमें राजेश मिश्रा, जीपी भारद्वाज, निवेद राय, प्रमोद ठाकुर, भारती प्रधान, प्रफुल्ल तिवारी, चेतन सिंह, केशव ताम्रकार, जय कुमार, अशोक पटेल, राम ललित पटेल सहित कई अन्य अधिकारी हैं। ये लिस्ट बहुत लंबी है, एक एक का नाम लेता तो बहुत समय लग जाता, समय की काफ़ी मर्यादा है। मैं जिन जिन का नाम ले रहा था आप इनमें से कईयों को जानते होंगे,
जी हाँ। आपने पूरा जीवन दिया, 4 दशक दिए। अब आप देखिए, ये खुलेआम खुला खेल हो रहा है, छुपा के कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ भ्रष्टाचार तो अपनी जगह है, लेकिन आप सोचिए भारत के भविष्य का क्या होगा, उन बच्चों का क्या होगा। 52 लाख की संख्या है छत्तीसगढ़ में। अब आप सोचिए, छत्तीसगढ़ की करीब 20% आबादी स्कूलों में पढ़ने वाले 78 लाख बच्चों में से 52 लाख तो खाली सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। ऐसे में ऐसे भ्रष्टाचार के आरोप लगेंगे और कार्रवाई भी नहीं होगी। बहुत कम देखे गए हैं जो कि बर्खास्त हुए हैं। आप कैसे देख पा रहे हैं सारी बातों को? सर, कार्रवाई पूरा नहीं होने के कारण ये भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा है। अगर कड़ी कार्रवाई हो तो किसी भी अधिकारी की हिम्मत नहीं है कि इस पैमाने में वो भ्रष्टाचार करे। मैं आपको एक रिसेंट का मामला बताऊं सर, जो दुर्ग जिले से संबंधित है। हाँ बिल्कुल जी, और वो भी खास करके सर फरीदनगर से संबंधित है। फरीदनगर की एक पूरी बिल्डिंग को, भिलाई का फरीदनगर, जिसमें हमने पहले भी चर्चा की थी जी, वो पूरी बिल्डिंग को वहाँ के प्रभारी प्राचार्य नौशाद खान, विनोद यादव प्रधान पाठक है प्रभारी, इन्होंने वहाँ की एनजीओ के साथ मिलकर उस बिल्डिंग को पूरा खाली किया। सरकारी बिल्डिंग को खाली कर दिया। पूरी बिल्डिंग खाली होकर एक नए जगह उन्होंने शिफ्ट कर दिया बच्चों को, और वो बिल्डिंग जो है सर धीरे धीरे नष्ट हो रही। जबकि उसी वर्ष, जिस वर्ष उस बिल्डिंग को खाली किया था, उसी वर्ष सरकार ने 5 लाख रुपए देकर पूरे भवन का मरम्मत कराकर उस बिल्डिंग को बहुत अच्छा बनाया था। अच्छा। और उस अच्छी बिल्डिंग को उन्होंने छोड़ दिया, जिस पर मैंने 3 साल से पत्राचार किया हूँ सर, लगभग 3 साल हो गए। आप वहाँ पर रिटायरमेंट के पहले प्रधान पाठक थे और हमने इस बारे में काफ़ी चर्चा की, और उसके हमारे प्रयास से, जिनका हम नाम ले रहे थे, नौशाद खान और विनोद यादव, ये दोनों के दोनों फिलहाल आप सभी के सहयोग से सस्पेंड हो चुके हैं। विभागीय कार्रवाई इनके खिलाफ फिलहाल वैसे नहीं हो रही है, विभागीय जांच नहीं हो रही है। इन्हें टर्मिनेट किया जाना चाहिए क्योंकि आर्थिक गड़बड़ी इनकी पकड़ी गई है। रंगे हाथों ये दूसरा बैंक अकाउंट चला रहे थे शिक्षा विभाग का, जिसके अधिकारी नहीं थे। साफ तौर पर यह धोखाधड़ी थी। नौशाद खान दुर्ग के एक मुस्लिम बाहुल इलाके तकिया पारा में प्रभारी प्राचार्य थे। वहाँ से भिलाई के एक और मुस्लिम बाहुल इलाके फरीदनगर में आते हैं। जिस वक्त वो आते हैं, वहाँ उस जिले के प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर की कृपा से अपना ट्रांसफ़र फरीदनगर में करवाने के बाद ये इतना बड़ा खेला करते हैं। रंगे हाथों इनकी ये चोरी पकड़ी जाती है, गलत काम पकड़े जाते हैं, जिसका मैं स्वयं शिकायत करता था। आपके सहयोग से हमने शिकायत प्रस्तुत की। राष्ट्रपति ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया। विनोद यादव पर भी एक शिक्षिका से 3000 रुपये लेने की बात थी, खुद उन्होंने स्वीकारोक्ति की। इस तरह के गंभीर आरोप लगे। ऐसे ही लोग मिलकर स्कूल विभाग की एक ऐसी बिल्डिंग को देना चाह रहे थे। मैं चाहूँगा दृश्य आप देखिए। बाजू में एक और स्कूल विभाग की ज़मीन है, जिसे ईदगाह के नाम पर स्थानीय लोगों ने कब्जा कर लिया। करीब 60% ज़मीन ईदगाह के नाम पर कब्जा कर ली गई और मुस्लिम कॉम्प्लेक्स भी बना दिया गया। जिस वक्त मुस्लिम कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा था, तब वहाँ के प्रभारी प्राचार्य नौशाद खान ही थे, यानी परोक्ष संरक्षण दे रहे थे। उन्हीं नौशाद खान के बारे में आप बता रहे हैं? जी हाँ, जी हाँ, जी, मैं उसी को बता रहा हूँ। और अभी जिला शिक्षा अधिकारी ने फिर से उसी स्थल पे बच्चों की साला लगाने का आदेश किया, लेकिन वो निलंबित प्रधान पाठक जो है प्रभारी, वो आज तक चाबी नहीं सौंपा है। उनकी आप हिम्मत देखिए सर, अभी वो निलंबित है, उसके बाद भी वो चाबी नहीं सौंप रहा उस स्कूल का। ये सोचने का विषय है। उनको उम्मीद है कि बहुत जल्दी बाहर हो जाएंगे। विनोद यादव उनका नाम है और वो काफ़ी एक्टिव पर्सन है, जो सिस्टम से भी खुद को ऊपर समझते हैं। नौशाद खान का जो हर्ष होगा सो होगा, लेकिन ऐसे लोग अभी भी सिस्टम में काबिज हैं, कायम हैं। 22,466 करोड़ का बजट जो ध्वनि मत से पास किया गया, उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपको गौर करना चाहिए। और छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूल के बच्चों की मार्कशीट और ट्रांसफर सर्टिफिकेट डिजिटल रूप में मिलेगा। सभी शैक्षणिक दस्तावेज QR कोड और यूनिक ID के माध्यम से दिए जाएंगे। छात्रों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से मार्कशीट और TC मिलेगी। ढेर सारे PM श्री स्कूल खोले जाएंगे, जहां पर अत्याधुनिक सुविधाएं रहेगी। इसके लिए 250 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इतना ही नहीं, 150 उत्कृष्ट विद्यालय खोले जाएंगे। इसके लिए 100 करोड़ का अलग से प्रावधान किया गया है। यानी पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन नियत की कमी आपको दिख रही है यहाँ। बिल्कुल सर। कैसे होगी बताइए, कैसे जमीन में आने पर इसमें क्या बाधा आपको दिख रही है सर? देखिए सर, एक तो वो सारा पैसा जो जिला को मिलेगा वो प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी को मिलेगा, बिल्कुल, जो पहले से ही पैसा देकर आया है। आप सोचें,
इसके बाद काम करने की इच्छा, उसमें उनको कमीशन खोरी चाहिए। बच्चों को जो हक मिलना है सर, वो उनको मिल जाना चाहिए। लेकिन ये प्रभारी अधिकारी जो है बच्चों तक उनका हक पहुंचने नहीं देते हैं। ऐसा मैंने अपने 40 साल के कार्यकाल में भी देखा सर, बच्चों को हक ही नहीं मिलता कभी सर। यदि प्रधान पाठक ने काम किया सर, इतना नकारात्मक सोचने से थोड़ी काम चलेगा। क्या लगता है? नकारात्मक सोच नहीं है सर, मैं सकारात्मक ये सोच रहा हूँ कि वो इतना बढ़िया काम करने जा रहे हैं। लेकिन दिक्कत ये है जो मैंने अपने जीवन में देखा सर, कि यदि किसी बजट तो आप ला दोगे, नियत कहाँ से लाओगे? सब सोचने का विषय है सर, सोचने का विषय है सर। ये हमारे शिक्षा मंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर इस विषय पर, और मैं चाहता हूं कि सर वो ऐसी और चीजें भी लाएं, लेकिन इनकी नीयत ठीक कर। देखिए, आपसे बात करते करते मैंने वो पेपर देखा जिसमें विनोद यादव को सस्पेंड किया गया है। मैं चाहूंगा कि आप देखिए, फरीदनगर भिलाई के स्कूल के ये प्रभारी प्रधान पाठक थे, और इनके विरुद्ध जो भ्रष्टाचार का जो आरोप सिद्ध पाया गया, इसमें सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि अपने स्कूल की एक शिक्षिका रंजना ठाकुर से 3,000 रुपये इन्होंने लिए, वापस नहीं किए, और ऑडिट के नाम पर अन्य लोगों से भी 10 से 15,000 रुपये की मांग की। इसके अलावा जब ये सब कुछ होता रहा और साल 23-24 में विनोद यादव ने कोई शिक्षकी कार्य नहीं किया, इसके बावजूद उन्हें इंक्रीमेंट मिला। वर्ष 24-25 में भी इन्होंने सिर्फ 7वीं क्लास को अंग्रेजी पढ़ाया। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, ये एक उदाहरण है उन 1,78,000 शिक्षकों में से। आप कैसे देख पा रहे, क्या बाकी जगह भी ऐसी होता होगा? लगभग जो पढ़ा नहीं रहा फिर भी इंक्रीमेंट मिलेगा? लगभग कमोबेश ऐसे ही चल रहा है। कितने लोग ऐसे होंगे जो बिल्कुल नहीं पढ़ाते हैं? जो विषय है सर, इसमें करीब करीब 18,000 लोग जो है आज शिक्षकी कार्य छोड़कर बैठे हुए हैं, जो बहुत चिंता का विषय है। 18,000 अगर वो स्कूलों में होते, वो क्या कर रहे हैं 18,000 लोग? सर वो बहुत सारे लोग ऑफिस में अटैच हैं, बहुत सारे मंत्रियों के पास अटैच हैं, बहुत सारे दूसरे विभाग में अटैच हैं सर। ये गणित के रूप में आए थे, गणित विषय पढ़ाने आते हैं, अंग्रेजी का विषय पढ़ाने आते हैं, सामाजिक अध्ययन विषय पढ़ाने आते हैं। वो बस उस विषय से बच्चे आज वंचित हैं आज हमारे प्रदेश के। ये हमारे सोचने का विषय है, सोचने का विषय है, अध्ययन का विषय है, गहराई से समझने का विषय है। किस किस से लड़ोगे सरकार? आप जब अपने घर पर इतने कमज़ोर रहोगे, और भारत के भविष्य के लिए हमें ऐसे जूझना पड़ेगा जहां पैसों की कमी नहीं है। करीब 49 से 50,000 रुपये एक बच्चे के लिए टोटल कुल मिला के सरकारी स्कूल में खर्च किया जाता है। इतना भारी भरकम बजट होता है, तो इसमें बच्चों के मध्याह्न भोजन से लेकर शिक्षक की पगार तक जुड़ी रहती है। ये सारा खर्च एक बच्चे के लिए जब इतना बड़ा खर्च किया जाता है, आपको क्या लगता है कि ये कितना प्रतिशत सही ढंग से खर्च हो पाता होगा? और पूरा पैसा खर्चा हो जाए तो कितना लाभ मिल पाएगा? सर ये 30 से 40% ही खर्च हो पाता है। 30-40, आधा भी नहीं? नहीं, आधा भी नहीं होता सर। कहाँ जाता है पैसा? क्या करते हो सर इतना पैसा लूट कर ही लोग? सर आप एक एक जिला शिक्षा अधिकारी की प्रॉपर्टी तो नहीं देख सकते, प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी की एक एक CSC की प्रॉपर्टी नहीं देख सकते हैं। इसमें एक एक संचालक जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनकी प्रॉपर्टी आप नहीं देख सकते हैं। इतनी लूट है? इतनी लूट है सर। आप सामान्य सी बात है सर, आज वो बड़े 4 व्हीलर में घूम रहे हैं, तनख्वाह उतनी ही है। स्कूल के शिक्षक की जितनी तनख्वाह वही उनकी तनख्वाह है वहाँ पे, लेकिन वो जो जिस प्रकार से खर्च कर रहे हैं अपने जीवन में, जिस शैली को चला रहे हैं। देखिए, नौशाद खान और विनोद यादव, इन दोनों को निलंबित करवाने के लिए हम दोनों ने संयुक्त रूप से प्रयास किया, और कितनी मेहनत की, जो कि प्रामाणिक साक्ष्य थे। खुद नौशाद खान लिख कर दे रहा था कि वो तकिया पारा का स्कूल का गलत अकाउंट, सरकारी अकाउंट चला रहा था, जबकि वो वहाँ पे पोस्टेड नहीं था। उनके कारण बाकी जो बाद में जो प्रभारी प्राचार्य आए वो सब सस्पेंड हो गए, उसके साथ 3 और लोग सस्पेंड हो गए। उनकी करनी की सज़ा बाकी लोगों को मिली, ये प्रामाणिक साक्ष्य था। लेकिन 1.5 साल बाद किसी तरह से नौशाद सस्पेंड होता है, विनोद यादव स्कूल में पढ़ाता नहीं है, उसको इंक्रीमेंट मिलता है। ऐसे तमाम अपराध जब सामने आते हैं और ढेर सारी जानकारियां भ्रष्टाचार की आती है, तो नए शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर ये उनका जिला है सर, अपने जिले को आदर्श बना दें। जिला तो पूरा है जहाँ से निर्वाचित हुए। हाँ जी जी बिल्कुल, वो इसको आदर्श बनाए, और मेरा उन पर बहुत उम्मीद है मुझे कि एक युवा शिक्षा मंत्री हैं सर, और वो हमारे जिले को बहुत अच्छा बना सकते हैं। उनकी सोच अच्छी है, जिस प्रकार से वो बजट में काम किए हैं। संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं, विचारधारा के मजबूत हैं जी, और काफ़ी कम समय उन्हें मिला है, और काफ़ी सारे आरोप उन पर लगते रहे। जमहूरी के आयोजन को लेकर विधानसभा जिस तरह से गूंजता रहा, और पुराने शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जिस तरह से अड़े रहे, काम में बाधा पैदा करने की कोशिश की गई, लेकिन जिस तरह के नवाचार करने की कोशिशें की जा रही है
उन कोशिशों का हम राष्ट्रबोध के जनमंच के माध्यम से दिल से स्वागत करते हैं। अंदर खाने समग्र शिक्षा के अलावा और भी डिपार्टमेंट है जहां खूब सारी गड़बड़ियां चल रही है। करीब 2000 करोड़ का बजट है समग्र शिक्षा का, जिससे बच्चे नवाचार की ओर जा सकें, रोजगार प्राप्त कर सके। लेकिन ट्रेनिंग देने वाली एजेंसियां अधिकांश बाहर की है, ज़्यादातर महाराष्ट्र की है। एक आईसेक्ट जो संस्था है जो रमन यूनिवर्सिटी चलाती है, उनके डायरेक्टर के ऊपर भी 420 के आरोप लगे। ये ऐसे व्यक्ति जिन पे एफआईआर दर्ज हुई, ये आईसेक्ट के संचालक यहाँ भी समग्र शिक्षा में है। और ऐसे ऐसे लोग समग्र शिक्षा के माध्यम से 2000 करोड़ के समग्र शिक्षा के बजट का संचालन करवाएंगे। ट्रेनिंग के नाम पर बिना टेप के, बिना पैमाने के आप पेमेंट और पगार उठाएंगे। आप सोचिए, समग्र शिक्षा में अभी भी दर्जनों ऐसे शिक्षक नियुक्त किए गए हैं जो पूरी तरह फर्जी हैं, अयोग्य है, विभाग ने मान लिया है और उनकी कंपनी का एमओयू तक साइन नहीं किया जा रहा है। बावजूद इसके वो स्कूलों में घुस रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। जब वो फर्जी हैं तो जा कैसे रहे हैं? क्या कहना आपका इस बारे में? ये पूरा विषय सर चिंतन का है और इस पर कार्रवाई बहुत अनिवार्य है सर। और भ्रष्टाचार इस हद तक पहुंचा हुआ है कि आज वो बचे हुए हैं। बिना भ्रष्टाचार के तो बच नहीं सकते थे। आप इस बात को सोच लीजिए। जो इंटाइटल नहीं है वो कैसे घुस सकता है अंदर? बच्चों के बीच में जो जुगाड़मेंट है सर, पूरा जुगाड़मेंट है, यही तो भ्रष्टाचार है। इसी विषय पे तो अपनी विवाद है सर। देखिए, आपने भी इस भाषा को अपना लिया, जुगाड़ और मेंट लगा के आपने जुगाड़मेंट बना दिया। ये पिपरमेंट की तरह है, थोड़ी ठंडी लग रही है लेकिन लोग महसूस कर रहे हैं। ये एक शब्दों की ग्राह्यता आ चुकी है बोलचाल में। तो सर, ये जो जुगाड़मेंट है, ये जुगाड़मेंट ही पूरे सिस्टम को जुगाड़ से चला रहा है। तो सर, हम कुछ आगे बढ़ते हैं तो हम और कई नई बातों को लेकर सामने आते हैं। कुछ बिंदुओं पर हमने काफ़ी विमर्श किया है, काफ़ी गहराई से अध्ययन किया है, चिंतन किया है। उन्हीं ताज़ा बातों को रखा है जिन्हें बजट में शामिल किया गया है। सर, कुछ और गहरी बातें जो आप कहना चाह रहे हैं, दिल की बात खुल के कहिए, ये आपका अपना जनमंच है। देखिए सर, सबसे बड़ा जो है सर, मैं चाहता हूँ आज की तारीख में प्रभारियों से मुक्ति मिले सर इस राज्य को। जो पदेन लोग हैं, वरिष्ठता के आधार से उनकी पोस्टिंग हो जाए और प्रभारी से टोटल मुक्त हो सर। हर स्कूल को जो है ना 6 घंटा जो पढ़ाने का अवधि है वो मिलना चाहिए उसको सर, जो वर्तमान में नहीं हो रहा है 2-2 शिफ्ट के कारण। आज राष्ट्रबोध की इस विशेष पेशकश के माध्यम से एक गहरा संदेश आप देकर जा रहे हैं। प्रभारियों से मुक्ति दिलाई जाए। ऐसे प्रभारियों का भार छत्तीसगढ़ और नहीं बर्दाश्त कर सकता। 25 लाख रुपए देकर नियुक्ति करवाएंगे तो साहब क्या पढ़ाएंगे और कैसे वसूलेंगे? क्या नहाएंगे, क्या निचोड़ेंगे और कैसे हम समझाएंगे? दिल की बात रुद्रनारायण सिन्हा जी ने कही, दिल से हम भी कह रहे हैं। राष्ट्रबोध आपका अपना जनमंच है। इस संदेश को दूर तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, जहां तक पहुंचे वहां पहुंचाइए। गूंगे, बहरे और शांत पड़े सिस्टम को समझाइए। मैं सिस्टम के लिए इतने कड़े शब्दों का इस्तेमाल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब कार्रवाई नहीं होती है तो इस तरह की आवाज़ निकलती है। रुद्रनारायण सिन्हा जी का लंबा अनुभव है, ये खुद स्वीकार कर रहे हैं। इन्होंने कर्म को पूजा माना, बच्चों के लिए पूरा जीवन होम दिया। इनकी अपनी खुद की कोई निजी जीवन में गृहस्थी नहीं है, लेकिन लगातार हम लगे हुए हैं, कोशिशें अब भी जारी है। रुद्रनारायण सिन्हा सर, आपका एक बार फिर से धन्यवाद। धन्यवाद। राष्ट्रबोध के जनमंच के माध्यम से मैं आपसे आग्रह करूँगा कि अच्छे लोग सिस्टम से जुड़े, देश और समाज का भला करें। राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। नमस्कार।